इस वीडियो के जरिए एंड आई होप कि सब लोग जितने भी वीडियोस हम आपको भेज रहे हैं आप सभी वीडियोस को अच्छे से देख रहे हो और अपना पढ़ाई अपने घर में रह के सेफ तरीके से अपने पढ़ाई को आप कर रहे हो। तो दोस्तों हम लोग एसपी के अंदर जो सीख रहे हैं उसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर के अंदर एक कंसेप्ट सीखा है शेयर्स के बारे में। सेकेंड चैप्टर जो हम लोग सीख रहे हैं सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस मींस बिजनेस फाइनेंस। अगर हमको बिजनेस करना है तो उसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है? फाइनेंस। और ये फाइनेंस कहाँ से आ सकता है, फाइनेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है, क्या उसके अलग अलग सोर्स अवेलेबल है, उन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी कर रहे हैं। ये जो फाइनेंस है जो हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं उस फाइनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब ये कैपिटल दो टाइप का हो सकता है, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। तो ये चैप्टर में हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ओन्ड कैपिटल के क्या अलग अलग सोर्सेज है एंड बोरोड कैपिटल के क्या अलग अलग सोर्सेज है। हम लोगों ने एक सोर्स के बारे में स्टडी किया। हम लोगों ने लास्ट दो वीडियो में एक कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा, व्हाट इज शेयर। आई होप अब सब लोग का ये कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो चुका रहेगा कि शेयर्स का मतलब क्या होता है। इन अ सिंपल वर्ड्स शेयर एक छोटा सा यूनिट है, एक छोटा सा पार्ट है कंपनी के टोटल कैपिटल का। कंपनी टोटल कैपिटल को डिवाइड करके उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाता है ऑफ अ स्मॉल वैल्यू एंड अ फिक्स्ड वैल्यू। ये जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स है दैट इज कॉल्ड शेयर्स, ये अपन ने सीखा। एंड द पर्सन हु परचेज द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। तो अपन ने ये सब सीखा हुआ है। ये जो शेयर है ये ओन्ड कैपिटल है। सो ओन्ड कैपिटल होने के नाते जो बंदा कंपनी का ये शेयर परचेज करता है और कंपनी को पैसा प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलेंगे? ओनर ऑफ द कंपनी। सो माय डियर फ्रेंड्स, शेयर्स एकदम सिंपल कंसेप्ट। आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। देखो लास्ट लेक्चर में शेयर्स का जो फीचर्स था उसका सबसे लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ शेयर्स, यानी कि टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो उसमें मैंने उनको बताया था कि दो टाइप के शेयर्स। मैंने बताया कि तुम सिर्फ वो दो नाम को याद रखो। आज हम लोग वही दो शेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर तुमको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, मतलब वो दो नाम हमने सुने थे, काइंड्स ऑफ शेयर्स यानी कि टाइप्स ऑफ शेयर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, एक इक्विटी शेयर्स एंड अदर प्रेफरेंस शेयर्स। तो दो टाइप के शेयर्स हैं। अब मैं जो बता रहा हूं ना दोस्तों उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। ये जो तुम्हारा कंसेप्ट है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर यू, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फॉर योर फ्यूचर करियर, फॉर योर फर्दर स्टडी। बोर्ड एग्जाम की तरफ से अगर मैं बात करूं तो ये जो दो कंसेप्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्विटी शेयर्स का क्वेश्चन है, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर शॉर्ट नोट का भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग आंसर का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन के बीच यानी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आ सकता है। इन कंसेप्ट के बेसिस पे ट्रू और फॉल्स विद रीजन भी आ सकता है और यहां से तुमको काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी आएंगे। इसके अलावा ये दोनों कंसेप्ट अगर तुम अच्छे से क्लियर करोगे तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि आगे का एसपी तुमको समझने के लिए इजी होगा, हेल्प होगा। तो आज ये दो अलग अलग कंसेप्ट है, दो एक्चुअली डिफरेंट क्वेश्चन है, वो अपने आप में काफी बड़ा कंसेप्ट है, काफी बड़े क्वेश्चन है। मैंने तुम देख सकते हो बोर्ड के ऊपर दोनों कंसेप्ट को साथ में लिखा हुआ है। एक्चुअली अगर हम चाहे तो हम एक एक करके भी सीख सकते हैं। हम लोग एक एक करके ही सीखने वाले हैं क्वेश्चन, बट फिलहाल आज के लेक्चर में मैं दोनों कंसेप्ट को एक साथ करके साइमल्टेनियसली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स। द रीजन बिहाइंड, अगर हम साथ में इसको समझने की ट्राई करेंगे तो तुम्हारा कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट एक साथ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे वो अलग अलग क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, इंडिविजुअल क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर्स के फीचर्स हम लोग सीखेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे, वो तो हम सीखेंगे। लेकिन अगर ये दोनों कंसेप्ट को तुम अच्छे से क्लियर करना चाहते हो,
हमेशा के लिए उसको प्रॉपर याद रखना चाहते हो, तो मैं जिस तरीके से बता रहा हूं ये दोनों शेयर्स को कंपेयर करके अगर हम पढ़ेंगे तो वो तुम्हारे लिए काफी इजी हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, एक तुम्हारा क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है व्हाट इज इक्विटी शेयर्स, और ये बाजू मैंने लिख के रखा हुआ है व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा अभी ध्यान दो, टेक्निकली और एकदम सिंपल वे में उसको तुम याद कैसे रखोगे। सी देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, सिर्फ दो टाइप के शेयर्स होते हैं, ये तुम्हारे माइंड में तुम क्लियर करो। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ लेट मी टॉक अबाउट इक्विटी शेयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर्स? ये जो इक्विटी शेयर्स है इसको हम और एक नाम दे सकते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड एज एन ऑर्डिनरी शेयर्स। अगर एक्ट के हिसाब से हम बात करें, एक्ट के अंदर जो उसका डेफिनेशन दिया हुआ है उस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो तुमको लगेगा कि इक्विटी शेयर्स तो बहुत इजी है। देखो मैंने बोर्ड पे लिखा है इक्विटी शेयर्स के बारे में सिर्फ ये बोला है कि इक्विटी शेयर्स यानी वो शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। तो कैसा लगा दोस्तों कंसेप्ट? इक्विटी शेयर्स यानी वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तुम बोलोगे सर आप ये क्या बता रहे हो? देखो मैंने क्या बोला, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, दो ही टाइप के शेयर्स हैं। तो अगर सपोज वो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो कौन सा रहेगा? इक्विटी शेयर्स रहेगा, बिकॉज टाइप तो दो ही है। यानी अगर या तो वो इक्विटी शेयर्स है या तो वो प्रेफरेंस शेयर्स है। इफ इट इज नॉट प्रेफरेंस शेयर्स देन इट हैज टू बी इक्विटी शेयर्स। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम देख सकते हो उसका डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन के ऊपर सब लोग गौर करेंगे बोर्ड के ऊपर। डेफिनेशन में सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट डिफाइंस इक्विटी शेयर एज, एकदम सिंपल सा और छोटा सा डेफिनेशन। शायद ही इतना छोटा डेफिनेशन तुमको एसपी में आगे कभी मिलेगा। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इक्विटी शेयर्स एज दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। क्या इससे तुमको कंसेप्ट समझा? क्या इससे तुमको समझ गया कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है? बट ऑब्वियसली इससे हमको उसका कोई डिटेल नॉलेज नहीं मिलेगा, हमको इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये तो एकदम बच्चों जैसा बात हो गया कि अगर ये नहीं है तो वो है। तो वैसा नहीं है दोस्तों, मैं ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं और इसीलिए मैं दोनों शेयर्स के कंसेप्ट को साथ में बताने का ट्राई कर रहा हूं। अगर तुमको इक्विटी शेयर्स समझना है तो उसके पहले तुमको समझना पड़ेगा व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि हम बोलने के वक्त ये बोलते हैं कि इक्विटी शेयर्स यानी जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो। तो क्या प्रेफरेंस शेयर्स है? व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो हम लोग पहले वो डिस्कशन करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या। ये जो मैं कंसेप्ट तुमको बताने जा रहा हूं ये आगे तुम लोग को उसका पूरा क्वेश्चन सीखना है। तो कंसेप्ट इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में तुम लोग दोनों कंसेप्ट को क्लियर करो ताकि तुम्हारा आगे का क्वेश्चन ऐसा मान के चलो कि तुम्हारा 50% क्वेश्चन सीख के हो जाए प्रेफरेंस शेयर्स का। तो प्रेफरेंस ये जो वर्ड है, प्रेफरेंस ये जो वर्ड है, इस वर्ड के ऊपर सब लोग ध्यान दोगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस? प्रेफरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी। प्रेफरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट प्रेफरेंस देना, फर्स्ट चांस देना या उसको पहला मौका देना, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो है, जैसा उसका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स, ये ऐसे शेयर्स है जिनको प्रेफरेंशियल राइट्स दिया हुआ है। उनको प्रेफरेंशियल राइट्स दिया हुआ है दो बातों के लिए, एकदम अच्छे से क्लियर करोगे सब लोग। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स दैट हैव सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स। उनको दो बातों में प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी उनको दो बातों में प्रायोरिटी दिया जाता है, उनको सबसे पहला वो मौका दिया जाता है। ऐसी कौन सी दो बातें? तो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है दीज शेयर्स हैव सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स। उनको कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स है। क्या राइट्स है? ए पॉइंट, प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सब लोगों को पता है ना डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड मीन्स व्हाट? इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। Dividend is the part of profit which is divided and distributed among the shareholders. तो जब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगा उस प्रॉफिट में से कंपनी डिविडेंड देगा, लेकिन सबसे पहला डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा।
एकदम अच्छे से माइंड में फिट करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स है, जिसका मतलब कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा सबसे पहला डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही दिया जाएगा। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहला डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद अगर प्रॉफिट बचेगा या उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें से डिविडेंड दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो क्या होता है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो एडवांस में ही फिक्स्ड होता है। एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी एडवांस में ही पहले ही अनाउंस करता है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स है और उसके ऊपर इतना डिविडेंड आपको मिलेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर बनाया और उसका फेस वैल्यू डिसाइड किया 100 रुपीज, कितना? 100 रुपीज। ये उसका क्या हो गया? फेस वैल्यू हो गया, जिसके मैंने लिखा FV, फेस वैल्यू। और कंपनी ने एट द टाइम ऑफ इश्यू पब्लिक को बोला कि ये 100 रुपीज का शेयर है जिसके ऊपर आपको हर साल 10% पर एनम के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। नाउ व्हाट डज दैट मीन? एवरी ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनी विल कैलकुलेट कि कितना नेट प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया और ये प्रॉफिट में से फिर कंपनी क्या करेगा? सभी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगा। लेकिन रूल के हिसाब से जो प्रेफरेंस शेयर्स है जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स है तो उनको सबसे पहला प्रेफरेंस मिलेगा कि डिविडेंड पहला उनको दिया जाए। अब डिविडेंड कितना दिया जाए? तो जो उनका डिविडेंड पहले से ही फिक्स्ड है, तो जितना भी लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किया होगा उनको उसका 10% डिविडेंड मिले। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 रुपीज का एक ही प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है तो साल खत्म होने के बाद जो भी प्रॉफिट हुआ है, अब यहाँ पे ये बात को पॉइंट आउट करो कि प्रॉफिट भले ज्यादा हो या कम हो लेकिन हमको डिविडेंड कितना मिलेगा? ओनली 10%, दैट इज द फिक्स्ड डिविडेंड। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, उतना ही डिविडेंड मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं, बट मिलेगा पहला। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दैट दे हैव द प्रेफरेंस इन गेटिंग डिविडेंड। They will get dividend first over the equity shareholders. Equity shareholders के पहले dividend preference shares को मिलेगा और उसके बाद अगर समझो प्रॉफिट बचता है, यानी सभी प्रेफरेंस शेयर्स को उनका जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है वो देने के बाद अगर कुछ अमाउंट बचता है प्रॉफिट का तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। समझ में आ रही है बात? सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड प्रेफरेंस उनको किस बात में मिलता है? तो सेकेंड पॉइंट है प्रेफरेंस इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मींस कैपिटल को वापस देना। देखो जब कंपनी बनता है तो कंपनी शेयर इशू करता है, तुम लोग शेयर्स खरीदते हो और कंपनी को पैसा प्रोवाइड करते हो। तो तुमसे कंपनी ने पैसा लिया कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, लेकिन अगर सपोज कंपनी बंद हो रहा है, उसको हम बोलेंगे वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो जब कंपनी वाइंड अप होगा, जब कंपनी बंद होगा तो कंपनी क्या करेगा? सभी का पैसा रिटर्न करेगा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब यहां पे भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये प्रेफरेंस दिया गया है, दे विल गेट देयर कैपिटल बैक फर्स्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। एकदम अच्छे से पॉइंट को माइंड में अच्छे से फिट कर लो कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है इसके पास दो प्रेफरेंशियल राइट्स है, उनको दो बातों में प्रायोरिटी मिलता है, उनको दो बातों में सबसे पहला मौका मिलता है। पहला प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस इन गेटिंग डिविडेंड। सेकंड प्रेफरेंस है प्रेफरेंस इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सो दिस इज प्रेफरेंस शेयर्स। अब अगर हम लोग फिर से पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से अब क्लियर हो जाएगा कि इक्विटी शेयर्स मतलब क्या होता है। क्या बोला इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन में? दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे शेयर्स जिनको किसी भी बात में प्रेफरेंस मिलेगा नहीं, ना उनको डिविडेंड पहला मिलेगा ना ही उनको कैपिटल रिटर्न पहला मिलेगा। ये बात को एकदम अच्छे से क्लियर करो। इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स है जिनको डिविडेंड भी सबसे लास्ट में मिलता है और जब कंपनी बंद होगा सबका पैसा चुकाने के बाद एंड में उनको पैसा मिलेगा। तो ये जो इक्विटी शेयर्स है ये इक्विटी शेयर्स को इसीलिए बोला जाता है ऑर्डिनरी शेयर्स,
क्योंकि उनको कोई स्पेशल राइट नहीं है, उनके पास कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं है। दीज आर द ऑर्डिनरी शेयर्स। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैंने बोला दोनों के बीच डिस्टिंग्विश बिटवीन आने के चांसेस, दोनों के ऊपर इंडिविजुअली लॉन्ग आंसर पूछने के चांसेस, शॉर्ट नोट, ट्रू और फॉल्स रीजन, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम्हारा स्लोली एंड ग्रेजुअली एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट यू मस्ट हैव क्लियर कंसेप्ट अबाउट द शेयर्स। शेयर्स अगर क्लियर है देन ये दो टाइप, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो यहां तक का तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। कुछ बातें जो ये दोनों शेयर्स को साथ में करके मैं कंपैरेटिवली तुम्हारे साथ डिस्कशन करना चाहता हूं। मैंने बोला हुआ है कि हम लोग इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन तो पढ़ने ही वाले हैं और फीचर्स के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बट फिलहाल आज के वीडियो में मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, ये दोनों कंसेप्ट को साथ में प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि वो तुम्हारा दोनों कंसेप्ट एट अ टाइम एक साथ क्लियर हो जाए और जिसको तुम इजीली अच्छे तरीके से याद रख सको। तो आगे देखो कुछ बातें, जैसे ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को माना जाता है रेसिडुअल क्लेमेंट्स। रेसिडुअल क्लेमेंट्स का मतलब क्या? एक नया टर्म है, एक नया कंसेप्ट है, बट बहुत सिंपल है। रेसिडुअल क्लेमेंट मतलब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स सबसे लास्ट में क्लेम करते हैं। उनका जो पैसा है वो भी सबसे लास्ट में वो लोग क्लेम कर सकते हैं। उनका जो प्रॉफिट के अंदर जो राइट है डिविडेंड लेना वो भी सबसे लास्ट में क्लेम कर सकते हैं। उनको कुछ भी पहला मिलेगा नहीं। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स को तो डिविडेंड भी पहला मिलता है और जब कंपनी बंद होता है तो उनको उनका पैसा भी रिटर्न सबसे पहला मिलता है। अच्छा, तो इस पॉइंट से तुम लोग सोच सकते हो कि इतना बड़ा डिफरेंस जो है तो इक्विटी शेयर्स में क्या फायदा है या प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फायदा है? देखो, ये डिपेंड करता है थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का सोच क्या है, इन्वेस्टर किस टाइप का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा शेयर उसके लिए सूटेबल होगा। अब मैं तुमको दोनों का कंपैरेटिवली एक डिफरेंस डिस्टिंग्विश तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जैसे कि हम लोगों ने सीखा कि उनको डिविडेंड सबसे लास्ट में मिलता है। इस बात से तुमको थोड़ा सा डिटेल में प्रैक्टिकली सोचना होगा कि इसका मतलब जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से डिविडेंड सबसे पहले दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद अगर प्रॉफिट बचेगा तो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर्स को। इसका मतलब कि इक्विटी शेयर्स सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। देखो, प्रेफरेंस शेयर्स को कोई रिस्क है क्या? अगर कंपनी कम प्रॉफिट करे, अगर कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट ना कमाए तो भी प्रेफरेंस शेयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कैसा होता है? फिक्स्ड डिविडेंड। वेदर कंपनी इज मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट or insufficient profit, still preference shareholders have the right, they will get dividend first at the fixed rate which is decided at the time of issue of shares. So ये सबसे बड़ा फर्क है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कंपनी ज्यादा बिजनेस करे, चाहे कंपनी कम बिजनेस करे, चाहे कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो या कम प्रॉफिट हो। फर्क किसको पड़ता है? फर्क पड़ता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को सपोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद प्रॉफिट बचा ही नहीं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा नहीं। ये बात को ध्यान में रखो अच्छे से। अगर प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ देन ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट डिविडेंड, or else equity shareholders have to go without dividend and they cannot compel to the board of directors or the company to declare and pay them dividend. वो लोग ये कंपलसरी नहीं बोल सकते या वो लोग क्लेम भी नहीं कर सकते if there is no profit there is no dividend. समझना आ रहा है? तो ये होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है बट उनका जो डिविडेंड है वो है अनसर्टन। कोई डिविडेंड का गारंटी नहीं है, कोई डिविडेंड का भरोसा नहीं है। तो शायद तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आया रहेगा कि ये शेयर तो कभी नहीं खरीदना चाहिए बिकॉज यहाँ पे तो डिविडेंड मिलने का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा सोचो कि अगर सपोज कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, ह्यूज प्रॉफिट, देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी इट इज अ लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉफिट भी करोड़ों में होता है। इन केस
इफ कंपनी इज मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट, देन कितना भी ज्यादा प्रॉफिट होने दो, फिर भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना मिलेगा, जो उनका फिक्स रेट है उतना ही। तो अब तुम लोग ऐसा सोचो कि इक्विटी शेयर्स को क्या बेनिफिट है, व्हेन देयर इज अ ह्यूज प्रॉफिट दे विल गेट हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा उनको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, और कितना भी प्रॉफिट ज्यादा होगा लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड ज्यादा मिलता नहीं है। जितना डिविडेंड उनका फिक्स्ड है उतना ही उनको डिविडेंड मिलेगा। तो इस टाइम इक्विटी शेयर होल्डर्स खुश होंगे, ज्यादा प्रॉफिट हुआ उनको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। दूसरा बात दोस्तों इसी पॉइंट के ऊपर कि ये जो इक्विटी शेयर्स है इनको फर्क पड़ता है कंपनी के बिजनेस से, इनको फर्क पड़ता है कंपनी के मैनेजमेंट से, क्योंकि कंपनी जैसा बिजनेस करेगा वैसा उनको रिटर्न्स मिलेगा। जैसे मैंने बताया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी बात को लेके मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है दे हैव नो वोटिंग राइट्स, उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वो लोग कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो लोग कंपनी के इंपॉर्टेंट डिस्कशन डिसीजन के अंदर वोटिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है। उनको सिर्फ अपना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड से मतलब है, चाहे कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करे या कम प्रॉफिट करे। तो क्या हो जाता है कि ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है दे आर कंसीडर्ड एज रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के सही मायने में रियल ओनर, रियल मेंबर, रियल रिस्क बैरर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है। इसकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट्स, उनके पास काफी ज्यादा पावर है। वही लोग इलेक्ट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमने सीखा हुआ है दे आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ में आ रही है बात दोस्तों? इक्विटी शेयर होल्डर्स दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, दे हैव द पावर टू मैनेज द कंपनी, एंड फॉर द मैनेजमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये हम लोगों ने सब लोगों ने 11th के अंदर सीखा हुआ है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या 100, 200, 500 में होते हैं क्या? नहीं, लाखों में होते हैं। दे आर लार्ज इन नंबर, दे आर वाइडली स्कैटर्ड, काफी सारे होते हैं, अलग अलग जगह पे फैले हुए होते हैं, एंड इवन दे हैव देयर ओन बिजनेस। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि सभी इक्विटी शेयर होल्डर जाके कंपनी को चलाएंगे और कंपनी को मैनेज करेंगे। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, सभी लोग अपने आपस में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स and they manage the company on behalf of the equity shareholders. So this is the huge and big difference between equity shares and preference shares. सबको समझ में आ रहा है? माना कि दोनों ही शेयर होल्डर कंपनी के ओनर है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सिर्फ नाम के लिए ओनर है, उनके पास कोई पावर नहीं है, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे दो बातें हम लोग ने अभी तक क्लियर की है कि इक्विटी शेयर्स यानी ऐसे शेयर्स जिनको किसी बात में प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है, एंड प्रेफरेंस शेयर्स यानी ऐसे शेयर्स जिनको दो बातों में प्रेफरेंस है, डिविडेंड लेने में और अपना कैपिटल वापस लेने में एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि जब कंपनी बंद होगा तब। समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनका डिविडेंड कैसा है, फिक्स्ड डिविडेंड, जबकि इक्विटी शेयर्स है उनका डिविडेंड फिक्स्ड होता नहीं है। उनका डिविडेंड हम क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। क्या बोलेगा, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, व्हिच मींस दैट इज नॉट फिक्स्ड, बिकॉज डिविडेंड इज डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद अगर ज्यादा प्रॉफिट बचेगा, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट हायर प्रॉफिट। If there is a lower profit or if there is a no profit, there might be the chance कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा नहीं। सबको समझ में आ रहा है? तो ये मेन कंसेप्ट था कि इक्विटी शेयर्स मतलब क्या और प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या। अच्छा, ये दोनों कंसेप्ट सुनने के बाद तुम्हारे माइंड में इतना कंसेप्ट तो जरूर क्लियर हुआ रहेगा कि इक्विटी शेयर्स जो है दैट इज द रिस्क कैपिटल। इक्विटी शेयर्स को हम क्या बोलेंगे, रिस्की कैपिटल, वेयरएज प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सेफ कैपिटल। यानी मैंने जैसे बताया कि ये इन्वेस्टर के थिंकिंग के ऊपर, इन्वेस्टर के रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा शेयर परचेज करना चाहिए। दोज हु आर कॉशियस इन्वेस्टर्स, दोज हु वांट सेफ्टी एंड रेगुलर इनकम, दे शुड गो फॉर द प्रेफरेंस शेयर्स।
ऐसे इन्वेस्टर जो अपने कैपिटल का सेफ्टी चाहते हैं, ऐसे इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि उनको रेगुलर इनकम मिलते रहे, इनकम कम ज्यादा नहीं चाहिए, इनकम ज्यादा भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को फिक्स्ड इनकम मिलना चाहिए, दे शुड परचेज प्रेफरेंस शेयर्स। बट दोज हु आर रेडी टू टेक रिस्क, जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं, दे शुड ऑलवेज गो फॉर इक्विटी शेयर्स। देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ जनरेटिंग वेल्थ इन इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर तुम इक्विटी शेयर्स परचेज करोगे, जितना कंपनी ग्रो करेगा, जितना कंपनी एक्सपांड होगा, जितना बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना तुम्हारा रिटर्न्स बढ़ेगा, जो कि प्रेफरेंस शेयर्स में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर समझो प्रॉफिट नहीं हुआ तो शायद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं भी मिलेगा। अगर कंपनी बंद करते वक्त सभी को पैसा चुकाने के बाद, देखो जब कंपनी बंद होता है सबसे पहले कंपनी क्या करता है, अपना उधारी चुकाता है, यानी वो सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे ऑफ करेगा, उसके बाद वो ओनर्स को पैसा रिटर्न करेगा, जिसमें वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा रिटर्न करेगा, दे हैव द प्रेफरेंशियल राइट्स, और उसके बाद जो कुछ बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। अगर कुछ भी नहीं बचा तो शायद इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी मिलेगा नहीं, दे कैन लूज देयर मनी, बट दे हैव साइमल्टेनियसली, बट एट द सेम टाइम उनके पास काफी अच्छा मौका भी है, काफी अच्छा स्कोप भी है, अपने पैसों को वो लोग काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने ये दो कंसेप्ट तुम्हारे सामने क्लियर किया है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। आगे के लेक्चर में या आगे हम लोग जब सीखेंगे तो हम लोग सीखेंगे इक्विटी शेयर्स के फीचर्स, एक एक करके पॉइंट। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दोनों कंसेप्ट को साथ में सिखाने का एक ही मकसद है कि तुम लोग को कंपैरेटिवली स्टडी करने से इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन जब डिटेल में पढ़ेंगे तो तुमको बहुत इजीली समझेगा, दोनों के फीचर्स को तुम कंपेयर कर सकते हो। तो ये वीडियो को तुम 2-3 बार सुनो ताकि तुम लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे आगे के स्टडी के लिए हर तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है दोस्तों? तो हम लोग आगे बढ़ते कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।